क्या भरतपुर पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन सकता है? इसी सवाल के साथ समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने भरतपुर के विकास का एक बड़ा विजन सामने रखा है। भरतपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रोजगार और जल सुरक्षा के बिना जिले का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, जल संकट और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। गुप्ता ने भरतपुर में आईआईएम, भारतीय कौशल संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर और हनी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को नई तकनीक और जिले को निवेश के नए अवसर मिलेंगे। जल सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने यमुना जल समझौते का अधिक लाभ भरतपुर को देने, पांचना बांध में जिले का जल हिस्सा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न जल स्रोतों के पुनर्जीवन की मांग की। उन्होंने बताया कि समृद्ध भारत अभियान भरतपुर 2050 जल संसाधन योजना तैयार कर रहा है, जिसका लक्ष्य जिले को जल सुरक्षित बनाना है। पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित करने, सुजान गंगा नहर के पुनरुद्धार और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास की आवश्यकता बताई। साथ ही प्रमुख मार्गों को 4 लेन बनाने और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीताराम गुप्ता का कहना है कि यदि जल, रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग और पर्यटन को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो भरतपुर आने वाले वर्षों में राजस्थान का मॉडल जिला और पूर्वी राजस्थान का प्रमुख आर्थिक केंद्र बन सकता है। और उसके अलावा खेती के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो खेती पर एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री क्या है, तीनों सवाल है, एक साथ तीनों जुड़े हुए। क्योंकि मैं एक ही बात हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आपको मैं बहुत लोगों को भेजी भी है जो मेरा पॉडकास्ट हुआ है, भाई किसान के साथ प्रॉब्लम क्या, किसी ने पहचान ही नहीं 75 साल में ढंग से। कोई कह रहा है उसको पानी चाहिए, कोई कह रहा है उसको खाद चाहिए, कोई कह रहा है उसको बिजली चाहिए, कोई कह रहा है उसको मौत चाहिए। लेकिन किसान को एक चीज़ चाहिए, इस पेन की कीमत में पे करके आया हूँ दुकानदार के हिसाब से। जब इतना पैसे देगा तो ले लो, नहीं तो आप दो मेरा पास। लेकिन किसान की मूल्य कोई और तय करता है।